यदि आप सीटेट की परीक्षा के लिए पहली बार आवेदन कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2023 के लिए, तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एडमिट कार्ड जब आता है तो आपका एडमिट कार्ड रुक सकता है। इसके अलावा कॉलेज इंस्टीट्यूशन कोड में कौन सा कोड भरा जाएगा, क्वालिफिकेशन कोड में कौन सा कोड भरा जाएगा, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको फॉर्म भरना ही है, अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको फॉर्म भरना है सीटेट का, डिसीजन का मतलब ये है कि कई सारे बच्चे तो पहली बार पेपर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके नंबर कम हैं या सिर्फ क्वालिफाई हो पाए, वो दोबारा इस परीक्षा के लिए फॉर्म भर रहे होंगे। तो अगर आपको फॉर्म भरना ही है तो जल्दी से जल्दी जैसे ही आपको समय मिले तुरंत फॉर्म भरिए, क्योंकि सीटेट ने अपने बुलेटिन में और नोटिस में ये बात मेंशन की है कि आपके जो सेंटर हैं पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अलॉट किए जाएंगे, और जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं वो आपको दिखेगा। कई डिस्ट्रिक्ट में सीट अभी से जो है ख़त्म हो गई हैं, तो आपको सीट खाली होने का वेट करना पड़ेगा कि वहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर की सीट है वो खाली हो, फ्री हो, तब आपको वहाँ पर अलॉट किया जाएगा, वरना आपको किसी दूसरी सिटी में एग्ज़ाम देने जाना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको फॉर्म भरना है तो तुरंत भरिए, लेकिन गलती मत करिएगा कोई भी। करेक्शन के लिए भी मौका मिलेगा। करेक्शन की डेट क्या है वो हम आपको बता चुके हैं दूसरे वीडियो में, यहाँ पर हम दिखा देंगे कि कब आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि एडमिट कार्ड जब रुक जाता है तो इमेज की वजह से रुकता है। कई बार आप लोग जो फ़ोटो अपनी अपलोड करते हैं काफ़ी पुरानी होती है, या फिर फ़ोटो जो दिए गए फॉर्मेट के हिसाब से नहीं होती है, तो वहाँ से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आपको ईमेल या मैसेज के द्वारा बताया जाता है कि आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट करें। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ईमेल या मैसेज पे ध्यान नहीं देते हैं, या कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मेल आता ही नहीं है और आप एडमिट कार्ड चेक करते हैं तो वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो ये गलती आपके साथ ना हो, इसके लिए आप अपना सिग्नेचर और फोटो, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, फोटोग्राफ जो है जेपीजी फॉर्मेट में हो, 10 से 100 KB के बीच में हो, इससे ज़्यादा ना हो। जो यहाँ पर हाइट वगैरह दे रखी है इसको भी आप ध्यान रखिएगा, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर हो फोटोग्राफ। और अगर हम बात करें सिग्नेचर की तो 3 से 30 KB के बीच में हो, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर ये विथ, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हाइट का। इसी फॉर्मेट में आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। सबसे पहली बात, अगर आपको फॉर्म भरना है सारी क्वालिफिकेशन डिटेल इकट्ठा करिए, फॉर्म भरिए, फोटो सिग्नेचर सही फॉर्मेट में भरिएगा। कई बार क्या होता है, आप लोग जाते हैं साइबर कैफ़े में और वहाँ पर उनके सिस्टम में कहीं किसी दूसरे की फ़ोटो, कई सारे फॉर्म भरते हैं, तो कई कैंडिडेट के साथ ये भी हुआ है कि फ़ोटो किसी दूसरे की लग गई है। ये दिक्कतें ना हो, इसलिए अगर आप साइबर कैफ़े से फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर आप खुद भी इस चीज़ को जा करके सामने से चेक करें। ठीक है। और कंफर्मेशन पेज जो आपको मिलता है फॉर्म भरने के बाद, उसको अच्छे से देख लें कि कोई भी डिटेल गलत ना हुई हो। ठीक है। अभी सुधार का मौका आपको मिल जाएगा, लेकिन एक बार फाइनल सबमिट हो गया फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। फॉर्म भरने के स्टेप क्या है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। मोबाइल से आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं। मोबाइल से कैसे भरना है ये भी हम आपको बताए दे रहे हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट खुली है, ये मोबाइल में खुली है, लेकिन अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं मोबाइल से ही, तो जब आप अपना क्रोम ब्राउज़र पे सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ पर आपको 3 डॉट बन करके आएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डेस्कटॉप साइट का। इस पर जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका फ़ोन बिल्कुल पीसी यानी लैपटॉप की तरह वर्क करता है, और आप यहाँ से आप खुद अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपको नए पेज पे ले जाएगा, और फिर यहाँ को आपको स्टेप दिए गए हैं। ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ दिखेगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस पेमेंट। ठीक है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप पढ़ सकते हैं, फीस वगैरह यहाँ पर दी गई है। देखिए फ़ोटो के लिए यहाँ पर पहले से इन्होंने मेंशन कर दिया है, और इसके अलावा यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ की भी बात मेंशन कर दी गई, इसलिए फटाफट से आप फॉर्म भरिए। क्या क्या डिटेल्स आपको इकट्ठा करनी है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। इसके अलावा आधार कार्ड की डिटेल आप यहाँ पर अदर वाला सेलेक्ट करके भर सकते हैं। अगर आपके पास डीएल, राशन कार्ड ये सब नहीं है तो आप यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करके आधार कार्ड की डिटेल भर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको पूरा एड्रेस, पिन कोड, ईमेल, ये सारी चीज़ें भरनी है। परमानेंट एड्रेस में
अगर आपका सेम है तो कर सकते हैं, अगर आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं तो उस हिसाब से आप भर सकते हैं। अब बात आती है पासवर्ड की। तो पासवर्ड के बारे में बताया गया है कि 8 से 13 अक्षरों का होना चाहिए। पहला अक्षर या एक कोई अक्षर कैपिटल होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं उनका भी प्रयोग करें, जैसे अंडरस्कोर हो गया, ऐसे हैज़ बना होता है। तो आप जैसे आपका नाम मान लिया अर्जुन है तो ए आप बड़ा कर लीजिए, ARJUN अर्जुन, और @ लगा करके अपना मोबाइल नंबर या 1234 जो आपको सही लगे वो आप पासवर्ड बना लीजिएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन है, इसमें से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप स्कूल वाला सेलेक्ट कर सकते हैं कि सबसे पहला स्कूल कौन सा था। सिक्योरिटी पर्पज़ से आप ये अपना आंसर फिल कर सकते हैं। इसलिए होता है ताकि कोई आपकी डिटेल पाकर कोई आपकी मिसयूज ना कर पाए, आपके फॉर्म के साथ कोई छेड़खानी ना कर पाए। इसके बाद आप ये पिन भर के सबमिट कर देंगे डिटेल, तो आपको एक नए पेज पर ये ले जाएगा। फिर आगे आपको कुछ डिटेल्स और फिल करनी होंगी, उसके बाद आपको फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करके फाइनल सबमिशन करना होगा। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म भरना है। क्या गलती आपको नहीं करनी है वो हमने आपको बता दी। पासवर्ड भी हमने आपको बता दिया किस तरीके से हो, 8 से 13 अक्षरों का हो, एक बड़े अक्षर का हो यानी 1 अपर केस 1 लोअर केस। इसके अलावा इसमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन कोड आपको ठीक से भरना है। आप अगर अपीयरिंग में हैं तो उस हिसाब से आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। 1 से 7 या 8 तक कोड वहाँ पर दिए गए हैं। बीएड वालों के लिए अलग होगा, डीएलएड वालों के लिए अलग होगा। क्वालिफिकेशन डिटेल में एक ऑप्शन आपको और मिलेगा जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप डीएलएड या बीएड पास कर चुके हैं या अपीयर हैं। उस कंडीशन में जो भी आपकी स्थिति है वो आप फिल करिएगा। इसके अलावा वहाँ पर आपसे यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आपने डीएलएड बीएड किया है उसकी डिटेल मांगेगा। तो वहाँ पर भी आपको, अगर आपके कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है तो आप अदर्स सेलेक्ट करके वहाँ पर अपने कॉलेज का नाम भर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन का पिन कोड पूछता है, तो जहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट है, जहाँ से आपने डीएलएड बीएड किया है, उस एरिया का पिन कोड नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च करके उस कॉलेज का नाम डालेंगे, पिन कोड आ जाएगा, वो सही से भरिएगा। ठीक है। क्वालिफिकेशन कोड पर अगर आपको कोई डाउट है तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि डीएलएड वालों को क्या भरना है और बीएड वालों को क्या भरना है। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हम इस पर अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आप साइबर कैफे से फॉर्म भरा रहे हैं या खुद भी भर रहे हैं तो ध्यान रखें कि ईमेल आईडी खुद की ही लगाएं, मोबाइल नंबर अपना ही डालें और मोबाइल नंबर कोशिश करें ऐसा हो जो इनकमिंग आउटगोइंग मतलब उस पर एक्टिव हो। ऐसा ना हो कि उस पर OTP आए और फिर आपका पता चले कि उसमें रिचार्ज ही नहीं, इसलिए OTP नहीं आ रहा है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कई बार साइबर कैफे वाले अपना ही ईमेल डाल देते हैं तो कुछ अगर महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और बता दें आपको, लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज चूज़ करने का आपको ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट सेकंड। तो दोनों में आपको अलग अलग लैंग्वेज ही सेलेक्ट करनी होगी। कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या दोनों में हम हिंदी या दोनों में संस्कृत या दोनों में इंग्लिश ले सकते हैं, तो उत्तर होगा नहीं। अलग अलग आपको दोनों लैंग्वेज लेनी पड़ेंगी। आप पहली हिंदी ले सकते हैं, दूसरी कोई और लैंग्वेज, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी, जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी नॉलेज, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी अच्छी नॉलेज है लैंग्वेज में, वो आप फिल कर सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं भरेंगे। फर्स्ट और 2 में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है पेपर के लेवल में, जो आपको सही लगे फर्स्ट में आप वो लैंग्वेज भरें। हिंदी अगर आपको लग रही है आसान है, आप अच्छे से कर सकते हैं, तो हिंदी फर्स्ट में भर दें, सेकंड में कोई भर दें, कोई इतना इशू नहीं होता है। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा और उम्मीद करते हैं सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए। बाकी क्लासेज हम शुरू कर देंगे। क्लासेज के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके